तो नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जो है कलेक्टर साहब ने तहसीलदार के साथ ही कांड कर दिया। अब तहसीलदार साहिबा जो है वह गिड़गिड़ा रही है। यानी तहसीलदार साहिबा जो है वह परेशान है। वह कह रही है कि हमारा जो है, जो जिलाधिकारी महोदय है, जो कलेक्टर डीएम साहब है, वह हमारा शोषण कर रहे हैं। अब इसके लिए जो है तहसीलदार साहिबा ने सुबह सुबह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया। उन्होंने मीडिया वालों को बुलाया और मीडिया वालों को बुलाने के बाद जो है उन्होंने बहुत बड़ा जो है ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमारा जो है बहुत शोषण कर रहे हैं जिलाधिकारी राजीव रंजन, ये जो है जिले के जिलाधिकारी हैं। और वहीं टुंडला तहसील की जो है राखी शर्मा जो है तहसीलदार है। तो राखी शर्मा के साथ जो है डीएम साहब ने जो है तगड़ा कांड कर दिया। अब कहाँ तक है कि गिफ्ट में जो है मोबाइल ले लिया, गिफ्ट में जो है क्या क्या ले लिया, क्या क्या गिफ्ट जो है राकेश शर्मा ने डीएम साहब को दे दिया। अब उसके बाद डीएम साहब जो है वह अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। यानी डीएम साहब जो है राकेश शर्मा जी का इतना शोषण कर दिया है कि राकेश शर्मा को जो है मीडिया के सामने आकर के गिड़गिड़ाना पड़ा, मीडिया से बतानी पड़ी, सारी जानकारी जो है देनी पड़ी। अब वही जो है पूरा जो इसकी कहानी जो घूम रही है वह भ्रष्टाचार को लेकर घूम रही है। यह कह रहे हैं कि जो जिलाधिकारी हैं उसके जो तमाम जो कलेक्ट्रेट में तमाम जो बाबू हैं वह सब भ्रष्ट में लिप्त हैं। और सबने जो है तमाम जो है जमीन खरीद फरोख्त जो लोग हैं उनसे जो है सबका जो है गठबंधन है, ऐसे समझिएगा सब मिले हुए हैं। यानी जो भ्रष्टाचार की जो पोल है वह जो है उन्होंने खोल के रख दिया है। और सीधे सीधे राखी शर्मा यानी तहसीलदार साहिबा ने कहा है अगर यकीन न हो तो जिलाधिकारी का जो मोबाइल चलने वाला है, जो मोबाइल वो हर समय यूज करते हैं, उसको लेकर के उसकी पड़ताल कर ली जाए। पूरा जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा जो है आरोप राखी शर्मा ने जो है लगा दी है जिलाधिकारी के ऊपर। हालांकि मैं आपको बता दूं यह पहली बार नहीं है कि कोई जिलाधिकारी के ऊपर जो है वह आरोप लगा दे कोई अधिकारी। दोस्तों इस वक्त जो है वह दौर चल रहा है। जैसे आपने देखा है ना कि सामान्य लोग जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं ना, उसी तरह जो है इस समय जो अधिकारी हैं उनमें भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता रहता है। यानी अब सामान्य लोगों में और अधिकारियों में कोई अंतर नहीं है। आपने देखा था कि जो है पति पत्नी जो है एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी आपने देखा था, उसमें भी यही हुआ था। प्रेम को लेकर के जो है दो पति पत्नी के बीच में तीसरे को लेकर के तमाम बखेड़ा खड़ा हुआ। उसके बाद जो है आलोक मौर्य ने, जो एसडीएम साहिबा थी ज्योति मौर्य, उनका जो है काला चिट्ठा ला के रख दिया। उन्होंने कहाँ कहाँ से घूस लिया, कहाँ कहाँ से क्या किया, हालांकि उस पर सब पानी फिर गया। कुछ होता नहीं है, क्योंकि होता इसलिए नहीं है कि सरकार से संबद्ध होते हैं, सरकार के वह नज़दीक होते हैं। तो भैया सब हाल वही है कि अकेले मत खाओ, हमको खिलाओ, तुम खाओ, सब जो है सब ऊपर में सब बराबर है। तो किसी की कोई जांच पड़ताल होती नहीं है। जांच पड़ताल भी होगी तो जांच पड़ताल कौन करेगा? जांच पड़ताल उन्हीं के आसपास बैठे हुए जो लोग करेंगे, उन्हीं के समकक्ष करेंगे। तो वहाँ सब जो है मौसेरे भाई हैं, उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। स्पष्ट आपको जो है जांच कोई देगा ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस पर जो है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह चल रहा है। फिरोजाबाद में इस वक्त जो है वह तहलका मचा हुआ है, जहां ये को राखी शर्मा जो है अपना तमाम काला चिट्ठा लेकर के डीएम साहब का जो है वो बैठ गई हैं। वहीं जो है डीएम साहब भी जो है उन्होंने कहा है सीधे सीधे कि ये जो है भ्रष्टाचार में जो है लिप्त हैं। और किसी से जो है इनका भी जमीन संबंधी तमाम जो है खरीद फरोख्त में जो है फाइल थी। तो इस तरीके से जो है यह उसको बचाना, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि राखी शर्मा के ऊपर भी आरोप है और डीएम राजीव रंजन के ऊपर भी आरोप है, ऐसा यह जो है सब कह रहे हैं। अब इस पर जो है राखी शर्मा का एक जो सबसे बड़ा आरोप है, उन्होंने यह कहा कि अगर छुट्टी लेने की अगर कोई बात होती है तो जबकि बीडीओ की छुट्टी जो है वह सीडीओ देता है, लेकिन उसकी भी फाइल डीएम साहब मंगाते हैं। तहसीलदार के यहाँ अगर जिसकी भी छुट्टी, नायब तहसीलदार या जिसको छुट्टी का अगर कुछ होता है तो उसकी भी फाइल अपने यहाँ मंगाते हैं। हमारा भी हाथ जल गया था तो उसके बाद हमको भी छुट्टी नहीं दी गई। यानी कहने का तात्पर्य राखी शर्मा ने कहा कि हमारा जो है डीएम राजीव रंजन जो है वह बहुत शोषण कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि डीएम साहब जो है वह राखी शर्मा के साथ जो है कांड कर रहे हैं। और ऐसा कांड कि वह गिड़गिड़ा रही है, वो मीडिया और चारों तरफ जो है वो गिड़गिड़ा रही लोगों से, भैया जो है बचा लीजिए, अब इनसे जो है डीएम साहब से छुटकारा कैसे मिले।
हालांकि जब इसका क्या है पूरा मसाला, यह भी आपको जल्दी ही मिलेगा, क्योंकि जब कोई खबरें जब मीडिया में, सोशल मीडिया से लेकर जब सड़कों पर चलने लगती हैं, तो उसका निष्कर्ष जो है वह बहुत जल्दी सामने निकल कर आता है कि मामला हकीकत इसमें क्या है। भ्रष्टाचार तो राखी शर्मा के ऊपर है, और भ्रष्टाचार जो है राजीव रंजन के ऊपर भी है, यानी भ्रष्ट दोनों हैं। तो अब ये दोनों भ्रष्ट हैं, तो एक दूसरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, तो इसका जो सारांश, जो समरी है, वह क्या है? किस बिंदु पर इन दोनों का ऐसा हुआ कि यह सब मामला जो है ऐसा आया? आखिर गिफ्ट की लेन देन से शुरुआत जो हुई कि मोबाइल का गिफ्ट का लेन देन हुआ, यह सब हुआ, तो बात कहीं घूम तो नहीं रही है, बात कहीं वहां तो नहीं जा रही है। यानी यह सब जो कुछ भी होगा वह भी आपके सामने जो है जल्द प्रस्तुत होगा। तब तक जो है आप लोग अनुमान लगाइए और हमें बताइए तब तक कि क्या चल रहा है दोनों में, यानी इधर तहसीलदार साहिबा में राखी शर्मा, इधर राजीव रंजन डीएम साहब में। तो इन दोनों के बीच की स्थिति क्या निकल करके आएगी, आपको क्या लगता है? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।